डायबिटीज़ और बीपी का आयुर्वेद में क्या रिवर्स संभव है? नो, बीपी कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है। अगर हम कहें कि ये रोग बिल्कुल ही रिवर्स हो जाए, ऐसा नहीं होता। और जो लोग कहते हैं कि ये हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, वो गलत। आयुर्वेदाचार्य दावा करते हैं। नहीं, वो आयुर्वेदाचार्य कभी दावा नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी उठ के कर दे तो कह नहीं सकते, लेकिन जो आयुर्वेद आचार्य है, जिसने आयुर्वेद किया है, सही के जिसको आयुर्वेद का आचार्य है, वो कभी नहीं कहते। वो तो कहते हैं ये असाध्य रोग है। हमारे चरक ऋषि जी की जो चरक संहिता है उसमें लिखा हुआ है कि ये डायबिटीज, शुगर, मधुमेह जो रोग है ये असाध्य रोग है, क्योंकि मधुमेह तो तब भी होता होगा जब वो ऋषि मुनि हुए हैं। ये लेकिन पुरानी बीमारी है। हाँ, पुरानी बीमारी। अब तो हर घर में एक पेशेंट है डायबिटीज़ का, लेकिन अब लोगों ने इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया कि गोलियां खाते रहते हैं एलोपैथी में लेके, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, आज 500 mg, कल को 1000 mg, धीरे धीरे और मेडिसिन ऐड करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर उनको कहते हैं इंसुलिन लगेगा। अब जब इंसुलिन लगने के लिए कहते हैं, फिर उनको गोयल साहब याद आते हैं, या मेरे जैसे और कोई वैद्य। तो कोई इसमें आयुर्वेद में ऐसी दवा है जिससे कि गोलियों को छोड़ा जा सकता है? मैडम, सबसे बढ़िया एक मैंने हमेशा बताया है कि काले जामुन का जो गुठली होती है, काले जामुन का जो बीज है, उसका पाउडर बनाओ, ड्राई पाउडर। 1 चम्मच डेली सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम को 5 बजे तक और लो। ये टेस्टेड है क्लिनिकल ट्रायल से, कोई भी ले सकता है? ग्रंथ के अंदर लिखा है, हमें क्लिनिकल से क्या लेना, हमने अपने ग्रंथ से लेना। लेकिन ग्रंथ तो काफी पुराने हो गए ना, मतलब हाँ, आज के डेट में तो क्लिनिकल ट्रायल देखो, या जो लार्ज भी स्केल ट्रायल तो जरूरी है। मैं आपको मैडम एक बात बताऊं, जो कुछ मर्जी पुराना हो गया, आज तक आपने देखा कि आम के पेड़ को जामुने लग गई हो? क्या आम के पेड़ को जामुन लग गई हो? अच्छा। आपने कभी देखा कि नीम के पेड़ को सहतूत लग गए हो? लेकिन हाइब्रिड में अलग अलग जो तैयार किए गॉड जाते है, हैं। नहीं, गॉड ने सब कुछ सेम दिया है आपको। जो इंसान है उसको वही 5 जल, वायु, अग्नि, आकाश। मूली और गाजर का मिक्सचर जैसे किया गया, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग पौधों के मैं बॉटनी स्टूडेंट हूँ तो उस हिसाब से वो थोड़ा अलग बता रही चीज है, हूँ। वो तो हाँ, उसमें कि हम दोनों नहीं को मिक्स जाते। करके कि जड़ में कुछ और आ हाँ, जाए, ऊपर कुछ और आ हाँ, जाए, जैसे इसके साथ भी किया गया था सरसों, उसके साथ भी कि नीचे जड़ में उसके कुछ और मिल जाए, जैसे गाजर मिल जाए वो तो और कुदरत ऊपर के सरसों साथ। मिल जाए। तो ये हाँ, हाइब्रिड जो तरीके हैं ये अपनाने की कोशिश साइंस बीच बीच में ये करते रहते कुदरत हैं। के साथ छेड़छाड़। थायराइड और पीसीओडी को लेकर के आयुर्वेद क्या कहता है? थायराइड जो ये भी रिवर्स नहीं होता, जब हो जाता है तो ये इसकी गोली है थायरोक्सिन वगैरह, वो चलती है एलोपैथी में। लेकिन अगर वो गोली शुरू नहीं हुई तो आप अगर आयुर्वेद में आ जाते हो, सिंपल फार्मूला है, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ। अच्छा। इसको त्रिकुटा बोला गया है। काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, ये मक्के के दाने जितना लेके मुंह में रख लो, चूसते रहो दिन भर, जितनी बार भी, 1-2 बार, ज़्यादा भी नहीं लेना, गर्मी करता है और ये आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करता है। ओके। सबसे बेस्ट है ये थायराइड का ये ट्रीटमेंट। ओके। क्या बिना लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? हाँ, कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ना ठीक हो सके। मैं आपको बताऊं, गठिया है, रिमोटाइड अर्थराइटिस लाइलाज है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया। अस्थमा है, अस्थमे को साथ में लेके जिया जा सकता है। डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल में रख के जिया जा सकता है। अब अगर मान लो अस्थमा है, उसके अटैक आते हैं, तो अटैक क्यों आते हैं? हम बद परहेजी करते हैं, हम लोगों को कहते हैं भाई शराब नहीं पीनी, हम लोगों को कहते हैं भाई तेज मसाले की चीज़ नहीं खानी, ब्याह शादी में जाते हैं, स्वाद जी करता है, दिल करता है उनका, खा लेते हैं। तो मतलब ये जितनी भी बीमारियां हैं, अगर उनको कंट्रोल में रखना है तो आपको पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपका खान पान का अगर स्टाइल ठीक हो जाए, उसके लिए मेरे वेबसाइट जो हैं www.vaidwan.com, उस पर सारी बीमारियों के लिए डाइट चार्ट है और फ्री डाउनलोड करवाते हैं लोगों को, कि फ्री में है। लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं डाइट चार्ट का। हमने अभी तक कभी चार्ज नहीं किया जी। अच्छा। हाँ, हमने अपने डाइट चार्ट, हमारे डाइटिशियन हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और डाइट चार्ट हमारा बिल्कुल फ्री है। कोई भी जाके अपनी बीमारी को क्लिक करे, उसके मुताबिक वो डाइट प्लान वहाँ से फ्री ले सकता है। ओके। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ बड़ी बीमारियों की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, या आपने अस्थमा की बात की, टीबी की भी बात कर लेते हैं, या कोई हार्ट का पेशेंट है जिसको स्टेंट वगैरह भी लगा हुआ है, यानी ब्लॉकेज था और अब उसको एलोपैथ में इलाज करा के, ऑपरेशन करा के स्टेंट वगैरह लगे हुए हैं। इन तमाम तरह के जो बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, इनको अगर हम आयुर्वेद में स्विच कर रहे हैं तो क्या वो व्यक्ति
सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर के चले या फिर साथ में एलोपैथिक वाली दवाइयों को भी लेना होगा? देखो, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज है, अगर आप परहेज कर सकते हो तो आयुर्वेद आपको संभाल लेगा। अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है या आपका लाइफस्टाइल ठीक मान नहीं लीजिए है, कि परहेज के लिए वो व्यक्ति तैयार है, हाँ, तो क्या उसे अगर एलोपैथिक वो मेडिसिन छोड़ देना चाहिए? छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने कई लोगों को डायबिटीज़ की दवाई दी है, कईयों को घुटनों के दर्द की दवाई हमारे से लोग, जैसे घुटने का ऑपरेशन बोला होता है, दवाइयाँ चल रही होती हैं, वो आयुर्वेद में आते हैं, हम उनको काला गोंद कैप्सूल देते हैं, तेल देते हैं, ऐसी कई चीज़ें देते हैं। तो उनको हम ये बोलते हैं कि भाई एकदम से कोई एलोपैथी खा रहे हो तो बंद नहीं करना, इसको धीरे धीरे बंद करेंगे। जैसे अब बॉडी आपकी एलोपैथी पे लगी हुई है, एकदम बंद करेंगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो जैसे हमारी दवाई उसको ग्रिप करती है ट्रीटमेंट से बॉडी को, तो वो फिर पेशेंट को पता चल जाता है, क्योंकि पेशेंट से बड़ी लेबॉर्ट्री नहीं होती, बॉडी सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है। बॉडी आपको बता देती है कि आज अब मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से बहुत गुड फील कर रहा हूँ, तो हम कहते हैं फिर एलोपैथी को कम कर दो, एक दिन छोड़ के लो, फिर धीरे धीरे बंद करवाते हैं, ओके। हो जाती है।